टैब स्टोरीज। वैद्य जी की चमत्कारी दवाई। बहुत पुरानी बात है। जमुनापुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग मिलजुल कर और खुशी खुशी रहा करते थे। वैसे तो उस गांव में कोई दिक्कत नहीं थी, पर वहां के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। यहाँ तक कि वो किसी वैद्य या चिकित्सक तक को जरूरी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि भगवान से प्रार्थना करने मात्र से सब ठीक हो जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो भैया अपनी बेटी को गोद में लेकर? मेरी बेटी सुबह से आंखें नहीं खोल रही है। न जाने इसे क्या हो गया है, इसीलिए इसको मंदिर लेकर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जल्दी जाओ। तभी उस आदमी को छींक आ जाती है तो वहाँ खड़े गांव वाले कहते हैं, अरे भैया अभी रुक जाओ, तुम्हें छींक आ गई है, ये अपशकुन होता है, अब कुछ देर रुक कर जाना। हाँ भैया रुका हूँ। वो आदमी कुछ देर अपनी बेटी को गोद में लिए वहीं खड़ा रहता है और उसके बाद भागता हुआ मंदिर पहुंचता है। हे भगवान, मेरी बेटी को न जाने क्या हो गया है, इसे जल्दी से ठीक कर दो ना। ये लो बच्चा प्रसाद, तुम खुद भी खाओ और अपनी बच्ची को भी खिलाओ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी प्रसाद लेकर खाने लगता है और अपनी बेटी को भी खिलाने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी बेटी की सांसें रुक चुकी हैं और वो मर चुकी है। वो आदमी मंदिर से रोता हुआ निकलता है और वहीं बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसके आसपास भीड़ लग जाती है। क्या हुआ भैया? मेरी बेटी मर गई, भगवान ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। अरे ऐसा ना बोलो, जिसका समय आ जाता है उसको तो जाना ही पड़ता है। ये सब एक मोहन नाम का जमींदार देख रहा था। वो उन लोगों के पास आता है और कहता है, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी बेटी का देहांत हो गया है, पर मंदिर जाने से किसी का इलाज नहीं होता। इलाज कराने के लिए किसी वैद्य या चिकित्सक के पास जाना होता है, जो कि हमारे गांव में है ही नहीं। बकवास मत करो, हमारे बड़े बूढ़ों ने कभी दवाई नहीं खाई। उनके जमाने में भी कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं था, पर वो तो स्वस्थ जीवन जीते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। आज के जमाने में लोगों ने भगवान को प्रसन्न करना ही छोड़ दिया है, तो और क्या ही होगा भला। तुम लोगों की बुद्धि जरा भी काम करती है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? भगवान की भक्ति बहुत अच्छी बात है, मगर इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं है। और अगर प्रार्थना से ही सब होता है तो तुम लोग खाना क्यों खाते हो? केवल प्रार्थना कर लो, भगवान तुम्हारा पेट यूं ही भर देगा। मोहन बहुत सी तार्किक बातें करके उनको समझाने की कोशिश करता है, पर गांव वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। लोग उस आदमी की बेटी का अंतिम संस्कार करवाते हैं और घर चले जाते हैं। उस पूरे गांव में केवल मोहन ही एक ऐसा इंसान था जो चाहता था कि गांव में कोई वैद्य आए, क्योंकि वो अपने सामने कई लोगों को अपनी जान गंवाते देख चुका था। गांव वाले कुछ भी कहें, मैं ये सब ऐसे नहीं चलने दूंगा। मैं पड़ोस के गांव से एक वैद्य जी को बुलाकर जरूर लाऊंगा, नहीं तो हमारा ये गांव बर्बाद हो जाएगा। मोहन पड़ोस के गांव में जाता है और एक जाने माने वैद्य जी को बुलाकर लाता है, पर उन वैद्य जी को देखकर सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मोहन, ये तुमने क्या किया? तुम एक वैद्य को हमारे गांव में ले आए। हमारे भगवान तुम्हारे इस काम से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तभी वहाँ गांव का एक जाना माना दूसरा जमींदार भी आ जाता है, जिसका नाम राजन होता है। वो कहता है, मोहन, तुमने जो किया है ये घोर पाप है। इस पाप के चलते हम सब मारे जाएंगे और हमें तुम्हारे पापों की सजा भुगतने का कोई शौक नहीं है। इस वैद्य को यहाँ से फौरन ले जाओ, वरना हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। राजन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो एक पढ़े लिखे इंसान हो और ऐसी बातें कर रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन, कि बाकी हम सब लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, हमारे अंदर दिमाग नहीं है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था मोहन? सच्चाई तो यह है कि तुम अपने आप को सबसे बड़ा और बाकी सब लोगों को नीच समझते हो। और आखिरी बार कह रहा हूँ, इस वैद्य को हमारे गांव से निकालो, अभी के अभी। मोहन की उन लोगों के सामने एक भी नहीं चलती। उसे मजबूरन उन वैद्य जी को वापस उनके गांव भेजना पड़ता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये गांव वाले तो मेरी कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग धीरे धीरे बीमार होकर मरते रहेंगे और एक दिन ये पूरा गांव खाली हो जाएगा। फिर
कुछ दिन बाद मोहन गांव में एक साधु महाराज को लेकर आता है। अरे देखो, गांव में साधु महाराज आए हैं। चलो चलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बाबा, बाबा हमें आशीर्वाद दो बाबा। खुश रहो, भगवान तुम सबका भला करे। आप कहाँ से आए हो बाबा? मैं कहां से आया हूं यह जानना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि मैं क्या करने आया हूं। हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि वो इस संसार में क्या करने आया है। आप क्या करने आए हैं बाबा? मैं इस गांव का कल्याण करने आया हूं। ये कहकर साधु महाराज अपने कमंडल में से गंगा जल निकालकर जमीन पर छिड़कते हैं और फिर एक मंत्र पढ़कर कहते हैं, ओम ओम ओम। मैंने जिस स्थान पर गंगा जल छिड़का है इस जगह की खुदाई करो। पर क्यों बाबा? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कई लोग मिलकर उस जगह की खुदाई करते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस जगह से एक प्राकृतिक शिवलिंग निकल रहा है। अरे ये तो शिवलिंग लग रहा है। हाँ हाँ, शिवलिंग ही है। ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और साधु महाराज की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। आप तो महान है बाबा, आप तो चमत्कारी हैं। कृपया आप हमारे गांव में ही रुकिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बाबा कुछ बोल पाते उससे पहले ही मोहन वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम लोग एक वैद्य को हमारे गांव में रुकने नहीं दे रहे थे और साधु महाराज को रोक रहे हो। हाँ, क्योंकि साधु जहाँ होते हैं वहाँ भगवान अपनी कृपा बनाए रखता है। तुम लोग अजीब हो। मोहन तुम चले जाओ यहाँ से, ये साधु महाराज यहीं रहेंगे। हम इनके लिए एक कुटिया बनाएंगे। वो मेरे साथ ही आए हैं और तुम लोग मुझे ही भगा रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम हमेशा वैद्य की वकालत करते रहते हो। मोहन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और सब लोग साधु महाराज की कुटिया बनाने में लग जाते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम सबका भला करे। अब तुम लोग जाओ ताकि मैं विश्राम कर सकूं। कल आना। आप चाहें तो हम में से आपकी सेवा के लिए यहाँ कोई रुक सकता है। नहीं नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है बाबा। ये बोलकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से बहुत उत्सुकता के साथ लोग उन साधु महाराज के पास आते हैं। तुम सब लोग एक जगह बैठ जाओ। आज मैं तुम लोगों को धर्म और इस संसार के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उसके बाद तुम में से अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो मेरे पास आकर अपनी व्यथा बता सकता है। भगवान ने चाहा तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा। ठीक है बाबा। सब लोग सुकून से वहाँ बैठ जाते हैं और साधु महाराज का प्रवचन सुनने लगते हैं। साधु महाराज उन्हें धर्म, सांसारिक जीवन और विज्ञान के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं और फिर कुछ तार्किक बातें भी करते हैं। इस संसार को भगवान ने स्रोतों से जोड़ा है। भगवान कुछ भी करने के लिए खुद नहीं आता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों या चीजों को भेजता है। जैसे मैं आया हूँ तुम लोगों को ये ज्ञान देने। वो लोग साधु महाराज के मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। बाबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। आप भगवान से प्रार्थना करिए ना कि मेरे पैर ठीक हो जाएं। यहाँ आओ बच्चा। साधु महाराज एक मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फूंकते हैं और उसे प्रसाद देते हुए कहते हैं, ये प्रसाद खा लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा। ऐसे ही बाकी लोग भी अपनी परेशानी बताते हैं और साधु महाराज उन पर एक मंत्र पढ़कर फूंकते हैं और उनको प्रसाद दे देते हैं। इससे लोगों को काफी फायदा होता है और लोग साधु महाराज के भक्त हो जाते हैं। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते और उन्हें तरह तरह के उपहार ला कर देते हैं। ये साधु महाराज ने तो आकर हमारे गांव के भाग्य ही बदल दिए। हाँ, सही कहा। उन्हें भगवान ने ही भेजा है। मुझे तो लगता है कि वो स्वयं भगवान हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें मोहन का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन साधु महाराज को मोहन ही लेकर आया था। बात तो तुम्हारी सही है। कुछ लोग मोहन के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। मोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम साधु महाराज को हमारे गांव में लेकर आए। उनके आने से हमारे गांव की बहुत सी मुसीबतें दूर हो गई हैं। पर ये साधु महाराज तुम्हें मिले कहाँ? मैं तो एक जमीन का सौदा करके लौट रहा था तो रास्ते में ये साधु महाराज मुझे मिल गए। ये हमारे गांव ही आ रहे थे। मैंने तो बस इनको रास्ता बताया। तुमने बहुत अच्छा काम किया मोहन।
उस दिन के बाद से गांव भर में साधु महाराज के साथ साथ मोहन की भी वाहवाही होने लगती है। सब लोग मोहन का धन्यवाद करते हैं, पर ये सब देखकर राजन को उससे जलन होने लगती है। ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या, जो मोहन का धन्यवाद कर रहे हैं? मैं साधु महाराज को ही यहाँ से भगा दूंगा। न रहेंगे बाबा, न होगी मोहन की तारीफ। वो साधु महाराज को मुसीबत में डालने के लिए अपने कालू नाम के एक नौकर को जबरदस्ती सांप से कटवा देता है, और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसे साधु महाराज के पास ले जाकर कहता है, बाबा, मेरे नौकर को बचा लो, इसे सांप ने काट लिया है, कुछ करो नहीं तो यह मर जाएगा। लाओ, इसे मेरी कुटिया में लेटा दो, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। राजन कालू को कुटिया में लेटा देता है और साधु महाराज जंगल चले जाते हैं। राजन उनका पीछा करता है। वो देखता है कि साधु महाराज के बाल नकली हैं और वो असल में कोई साधु नहीं बल्कि वही वैद्य जी हैं जिन्हें मोहन लेकर आया था। राजन वापस आकर सारे गांव वालों को ये बता देता है, जब तक वैद्य जी कालू को जड़ी बूटी भी खिला देते हैं। ये कोई साधु नहीं बल्कि वैद्य है जिसे मोहन लेकर आया था, और इसने मेरे नौकर को जाने कैसी दवाई दी है कि वो मर गया। मैं इसके पास लेकर आया कि ये उसे बचाएगा, पर उल्टा उसने उसकी जान ले ली। इस वैद्य ने हमारे भोलेपन और आस्था का फायदा उठाया है। ये माफी के लायक नहीं है, इसे मारो। सब लोग वैद्य जी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी कालू कुटिया से लंगड़ाता हुआ निकल कर आता है और उन लोगों से कहता है, पिटाई के हकदार वैद्य जी नहीं, ये राजन है। मैं इसका नौकर हूँ, पर इसने मुझे खुद सांप से कटवाया और यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि ये वैद्य जी को इस गांव से निकाल सके, क्योंकि ये मोहन से जलता है। ये उसकी जरा सी भी प्रशंसा नहीं सुन सकता। और हाँ, वैद्य जी आज तक साधु बनकर हमारे बीच रह रहे थे, पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे गांव का भला कर सकें। हमने मोहन को इतना बुरा भला कहा, पर वो फिर भी वैद्य जी को लेकर आया, क्योंकि वो और किसी को बीमारी से मरते नहीं देखना चाहता था। ये सब सुनकर राजन समेत सभी गांव वालों की नजरें नीची हो जाती हैं। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं। मोहन उन्हीं लोगों की भीड़ में मौजूद होता है। वो आगे आकर कहता है, आप लोग शर्मिंदगी महसूस मत करो, बस इतना समझ लो कि वैद्य या चिकित्सक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भगवान भौतिक रूप से हर जगह नहीं आ सकता, इसीलिए तो उसने ऐसे लोग बनाए हैं जो हमारी सही समय पर सहायता कर सकें। अंधविश्वास छोड़ दो और सत्य को समझो। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हें नीचा दिखाने के चक्कर में खुद कब इतना नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। ठोकर सबको लगती है, गिरते भी सब हैं, पर जो फिर भी खड़ा हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। जमुनापुर गांव के लोग अब समझ चुके थे कि भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने मस्तिष्क और तर्क का प्रयोग करना कितना जरूरी है। वो लोग उस कुटिया को एक चिकित्सालय का रूप दे देते हैं और वैद्य जी के रहने के लिए एक छोटा सा घर बना देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें विश्वास करना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं, और साथ ही अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।